लोगों के ऐब ना तलाश करो। लोगों की कोई गलती, कोई खामी आपको पता चल जाती है, उसको अपने अंदर ही दफन कर लो। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमाज़ा, हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है हर उस शख्स पर जो लोगों के ऐब तलाश करता है ताकि उनको लोगों में नशर करके उसको ताना दे, उसको निशाना बना सके, उस ऐब के जरिए उसको नीचा कर सके। ये एक आज का पुरफितन दौर है, उसमें ये बड़ी चीज़ आ गई है कि अगले बंदे को अपने से नीचे रखना है, उसकी कोई ना कोई बात सामने आ जाए, कोई ना कोई बात आपके पास आ जाए जिसके ज़रिए आप उसको लोगों के सामने हकीर बना दो और उसकी लोगों के अंदर इज़्ज़त को कम कर दो। हालांकि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़रिया अक्सर औक़ात हम बन जाते हैं। लोगों के अंदर अगले बंदे की वैल्यू कम करते करते हम अपनी वैल्यू कम करवा लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, बनी आदम सारे के सारे खताकार हैं। कोई छोटी खता का मालिक है, कोई बड़ी खता का मालिक है, लेकिन सब है, कोई भी नहीं इससे महफूज इल्ला अंबिया किराम। अंबिया मासूम अनिल खता है, सारे के सारे, लेकिन उनके अलावा जितने भी हैं वो किसी ना किसी खता गलती के मालिक हैं। उनको उनके ऐब, अगर आपको किसी का कोई ऐब पता चलता है उसको ऐसे दफन कर लो जैसे आपको पता ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी के ऐब टटोलने की कोशिश करता है, किसी के ऐब तलाश करने की कोशिश करता है, उनका पीछा करता है कि मुझे इसके ऐब मिले, इसकी कोई गलती खामी मिले, मैं इसके ज़रिए इसको लोगों के अंदर रुसवा करूं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऐब लोगों के सामने जाहिर करने शुरू कर देता है। आप देखें कि आप किसी का कोई ऐब सामने लाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उसे बचा लेता है, लेकिन अल्लाह आपके ऐब सामने कर दे तो आपको कौन बचा सकता है? आप जितने मर्जी इज्जतदार हैं माशरे में, लेकिन आपके ऐब, हर बंदा वो किसी ना किसी जगह पे ऐसे ऐब का मालिक होता है, ऐसी गलती गुनाह का मालिक होता है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी ये गलती लोगों के सामने आए। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी इस गलती को लोग जाने। अगर वो नहीं चाहता तो वो लोगों के ऐबों को क्यों लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने बयान करता है ताकि उसकी लोगों के सामने इज्जत कम कर सके। जिस तरह आपकी इज्जत है वैसे ही दूसरों की इज्जत है। जिस तरह आप नहीं चाहते कि आपका कोई ऐब लोगों के सामने जाहिर हो, वैसे कोई भी नहीं चाहता कि उसका ऐब लोगों के सामने जाहिर हो। एक और रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी के ऐब की पर्दापोशी करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत वाले दिन उसके ऐब, उसके खता की पर्दापोशी करेगा। उस वक्त बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होंगी, यहाँ पे जितनी मर्जी करतूतें गोली हैं वो सारी सबके सामने आ जाएंगी। आज तुम किसी के लिए घड़ा खोदोगे, कल वो सब लोग देखेंगे जिनके सामने आप बड़े ही इज्जतदार हैं, जिनके सामने आपकी बड़ी इज्जत है, उन सब के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सारे ऐबों को जाहिर कर देंगे। तब आप क्या करेंगे? वो मंजर ऐसा ही होना है, बिल्कुल ऐसा होना है जिस तरह आज का मंजर है। जैसे आज हम दूसरों को पहचानते हैं, जैसे आज हम अपने भाई, बाप, माँ, बेटे, जैसे इन सबको आज पहचानते हैं ना, वैसे ही कल पहचानेंगे। हम अपने भाई के सामने, बहन के सामने, बाप के सामने, बेटे के सामने बड़े इज्जतदार हैं। क्या ख्याल है कि कल क़यामत वाले दिन हमें उस वजह से पकड़ हो जाए कि हमने इस दुनिया में किसी का ऐब जाहिर किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत वाले दिन हमारा उन सब के सामने, जिनके सामने हम इज्जतदार हैं, हमारे ऐब को जाहिर करते। क्या बाकी रहेगा हमारे लिए? हम आज किसी के ऐब की पर्दापोशी करेंगे। मुमकिन है कि कोई गुनाहगार बंदा आज गुनाह करता है, उसको शर्मिंदगी हो, उसको पशेमानी हो, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग ले। अल्लाह और उसका मामला है, अल्लाह उसे माफ़ कर दें। आप लोगों के सामने उसका ऐब जाहिर कर दें, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, उसके बावजूद आपने लोगों के सामने उसके ऐब को जाहिर कर दिया, उसके बदले में अल्लाह आपके ऐब लोगों के सामने जाहिर करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। कोई एक भी जिस्म परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, तो सारा जिस्म उसके इफेक्ट में परेशान, तकलीफ में होता है। तो कैसे मुमकिन है कि हम अपने ही किसी जिस्म के हिस्से को तकलीफ दें? मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं मुमकिन। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने ही हाथ पे हथौड़ा मार दें, क्योंकि उसकी तकलीफ हमें ही होनी है।
جب ہم اپنے بھائی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھیں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم کبھی بھی کسی کے لیے کوئی تکلیف دہ کام نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم کسی کا عیب سامنے کرتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی، تو جب مسلمان یہ حدیث کو اپنے اوپر اپلائی کرے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو، ایک سارے مسلمان کمیونٹی کو ایک جسم کی مانند سمجھے گا، تو کبھی بھی کسی کے لیے کوئی بھی بری چیز نہیں سوچے گا، اس کے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہے گا، ہمیشہ اس کے لیے اسٹرینتھ بنے گا، اس کا بازو بنے گا اور ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔ اسلام تو ہمیں تعلیم اسی چیز کی دیتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر ایک دوسرے کا حصہ بنیں، ایک دوسرے کو پریشانیوں میں، ان کی تکلیف میں اس کا ساتھ دیں۔